जब भी आप योगिक एक्सरसाइज करें तो उसमें आप ब्रीदिंग का और मूवमेंट का जरूर ध्यान दें। एक मूवमेंट होती है इसमें बहुत फ्रीक्वेंस, वो मैं दिखाता हूँ। जो आपने देखा हुआ इस तरह से करते रहते हैं फास्ट फास्ट, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हरिओम, मैं योगाचार्य पंकज। आज हम जानेंगे योगा फॉर थाइज, किस प्रकार से आप अपने थाइज को रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है कि जो फैट है वो आपका थाइज में स्टोर होने लगता है, थाई फैट बढ़ जाता है, लोअर बॉडी हैवी हो जाती है। इस कंडीशन में हम ऐसी यौगिक क्रियाएं जिसके थ्रू आप अपने इस फैट को कम कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम वार्म अप एक्सरसाइज के साथ में। सबसे पहले आपको चाहिए एक योगा चेयर। योगा चेयर का किस प्रकार से यूज़ करना है वो आज हम जानेंगे। इसमें अपनी बॉडी को आपने 90 डिग्री पे लेके आना है। अपनी बॉडी 90 डिग्री पे लाके आपने सबसे पहले लेग रेजेस शुरू करना है। 1 2 3 4 5 सेम आपने ऑपोजिट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट सेकंड मूवमेंट में आपने चेयर को साइडली ग्रिप करना है। साइड से ग्रिप करेंगे और साइड लेग रेस स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 नेक्स्ट अदर साइड से भी सेम। रिलैक्स। वार्म अप के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्वत आसन से अपना गार्लैंड पोज, दोनों पोज का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपने पर्वत आसन पे रहना है, देन जंप करके गार्लैंड पोज पे जाना है। यदि आप जंप नहीं कर सकते तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप पर्वत आसन में आएंगे, माउंटेन पोज पे आके स्लोली जंप, देन स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। ध्यान है इसमें आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। देन अगेन जंप बैक। अगर आप जंप नहीं कर सकते तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं। 1 इस कॉम्बिनेशन को आपने मिनिमम 20 to 30 टाइम्स करना है। ये आपके थाई फैट को डेफिनेटली कम करने में आपको हेल्प करेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे अपना पार्श्व कोण आसन का। पार्श्व कोण आसन बहुत ही इफेक्टिव है आपके थाई फैट को और इनर थाइस को रिड्यूस करने में। सबसे पहले आपने दोनों लेग्स में 2 से 2.5 फीट का गैप करना है। इसके बाद आपने राइट टोज को ओपन कर देना है और लेफ्ट आपका फ्रंट में ही रहेगा, यानी कि एक पैर वर्टिकल, एक पैर आपका हॉरिजेंटल। ध्यान रहे आपका वेस्ट बिल्कुल पैरेलल रहेगा, सेंटर में ट्विस्ट नहीं करना, इसको बिल्कुल पैरेलल रखना है। ये अलाइनमेंट का जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट दोनों हैंड्स अप करेंगे। फर्स्ट हम इसको मूवमेंट के साथ करेंगे, देन सेकेंड टाइम में हम इसकी होल्डिंग करेंगे। फर्स्ट में दोनों हैंड्स अप, देन स्लोली नी फोल्ड। आगे फ्रंट लेग आपका 90 डिग्री पे आएगा। राइट हैंड डाउन, देन लेफ्ट हैंड अप टू हेड। 1 2 नी, पहले आपने नी फोल्ड करना है, देन हैंड प्लेस करना है, देन हैंड को स्ट्रेच करना है। 2 3 4 5 इस आसन को हम अपने सेकंड लेग से भी करेंगे। एक पैर वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। मिनिमम आपका 2 से 2.5 फीट का गैप होना चाहिए। बाकी आप इस गैप को अपने हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 2
3 4 5। पार्श्व कोणासन को अभी हमने मूवमेंट के साथ किया है। कम से कम आप इसकी 20 मूवमेंट करिए ईच साइड, यानी हर एक लेग, यानी कि एक लेग से इसका अभ्यास आपने 20 टाइम्स करना है। यदि आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली आपके थाई फैट में फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड टाइम में हम इसको अब होल्ड करेंगे। इसके लिए आप सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, 2 से 2.5 फीट का गैप रखेंगे। राइट टोज ओपन किया, दोनों हैंड स्ट्रेट, देन स्लोली गो डाउन, प्लेस करेंगे राइट हैंड को फ्लोर पे, देन सेकंड हैंड जो आपका है वो अप टू हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी प्रकार से आपने सेम इस आसन को अपोजिट लेग से भी करना है। मिनिमम 20 सेकंड का इसमें आप होल्ड करेंगे। सेकंड अभ्यास जो हमने करना है वो आपने मर्जरी आसन में करना है। मर्जरी आसन में आके आपने लेग रेज का अभ्यास करना है। नेक्स्ट मर्जरी आसन के लिए दोनों पैरों में आपने शोल्डर जितना है गैप कर लेना है और दोनों हैंड्स को सेम जितना आपके शोल्डर की लेंथ है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने गैप आगे करना है। पूरा बैक को पहले स्ट्रेच कर लेंगे, देन स्लोली इनहेल, पूरा लेग अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इस मूवमेंट को करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जब आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें जितना आप स्लोली और ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट करेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। तो जब भी आप योगिक एक्सरसाइज करें तो उसमें आप ब्रीदिंग का और मूवमेंट का ज़रूर ध्यान दें। एक मूवमेंट होती है इसमें बहुत फ्रीक्वेंस, वो मैं दिखाता हूँ। जो आपने देखा हुआ इस तरह से करते रहते हैं फास्ट, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत फास्ट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप इसको करेक्शन के साथ करेंगे, स्लो करेंगे, तो आप 10 या 12 में ही आपको इफ़ेक्ट फील होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ लेग पे आपके लोड पड़ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो आपको तुरंत ही फील होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो 30 40 50 के बाद आपको लगे हाँ कुछ लेग्स पे आपने वेट डाला है, कुछ प्रेशर आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना है। सेम आपने अपोजिट साइड से करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट जो अभ्यास हम करेंगे उसमें आपने शशांक आसन से भुजंग आसन में जाना है। तो पहले हम शशांक आसन करेंगे, फिर भुजंग आसन में जाएंगे। तो इस मूवमेंट को आपने फ्रीक्वेंसी में करना है, लगातार मूवमेंट करते रहना है। पहले चाइल्ड पोज, फिर कोबरा पोज। एक बार आप देखेंगे दोनों नी के बीच में थोड़ा आपने डिस्टेंस रखना है। अपने बिग टोज को फिक्स करेंगे, एक के ऊपर एक अटैच कर लेंगे, देन स्लोली बैक स्ट्रेच करते हुए आगे आ जाएंगे। इनहेल, लास्ट में अपने लेग्स को ओपन कर लेंगे, पूरा बैक स्ट्रेच कर लिया, हेड अप, देन स्लोली एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, शशांक आसन एंड भुजंग आसन। इसका अभ्यास आपने मिनिमम 2 सेट्स करना है। 20 टाइम आपने ईच टाइम इसको परफॉर्म करना है, यानी कि 40 टाइम्स आप इसका अभ्यास करेंगे। डेफिनेटली आपके लोअर थाइज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे।
विद इन 7 डेज़ अगर आप इन सभी एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको बताई है रेगुलर करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट प्राप्त होगा।